सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी आज हम पाठ्य पुस्तक हमारा समाज पर्यावरण का विकास का शीर्षक। चलिए शुरू करते। अध्याय 1। देखो, इतिहास सबसे पहले भाग इतिहास भाग। इस सबसे पहले इतिहास के बारे में कुछ पाठ हैं तो अच्छे से और भी भाग आते हैं। सबसे पहले पाठ देखिए, इतिहास एक पर। इतिहास क्या है, क्या होता है इतिहास, कैसे इतिहास, किस तरह से इतिहास का अर्थ किस है, उसका परिचय हम इस पाठ में पहले पाठ का परिचय देखिए। इतिहास का अर्थ इस पाठ में इतिहास को जानने के इतिहास का महत्व, हमारे जीवन क्या महत्व, सब इन सभी बिंदुओं को हम अच्छे से इस पाठ में देखते हैं। चलिए बच्चों, इतिहास का अर्थ पहले ऑफ हिस्ट्री, पहले हम इतिहास का अर्थ देखें। इतिहास जो शब्द है, जो इतिहास है, वो लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हिस्टोरिको शब्दों से उत्पन्न हुआ है। हिस्टोरिया लैटिन और ग्रीक हिस्टोरिको, हिस्टोरिको जो है वो ग्रीक भाषा से है, हिस्टोरिया वो आपका लैटिन भाषा उत्पन्न है हमारा इतिहास। ठीक है, इतिहास का जो अर्थ है, जिसका अर्थ है वास्तविक, मतलब प्राचीन यानी पुराने समय में जो घटनाएं घटी, सच्ची घटनाओं का विवरण हमें मिलता है इतिहास में। ठीक है, जो कि इतिहास जो है बच्चों मनुष्य के अतीत से है, यानी अतीत के अर्थपूर्ण घटनाएं जिनका कोई मतलब है, जिनका कोई वास्तविक अर्थ है, यानी कि सच्ची घटनाएं जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं मिली जुली वास्तविकता है ना। तो इस तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित जो घटनाएं वो इतिहास में हमें, ठीक है, तो समय समय के अनुसार कालानुक्रम, जैसे जैसे पुराने समय से लेके वर्तमान तक जो भी घटनाएं घटी, तब उसका विवरण। मानव जाति, जब से मानव क्या है, मानव की जो मानव बना है ना, जब से मानव बना तब से लेके आज तक की सारी घटनाएं वर्तमान काल तक की हम तो इतिहास में हमारे जो पूर्वज है, मनुष्य, मानव, उनके रहन सहन से शुरुआत होती है, कैसे था पहले समय का मानव, ये सब हमें सबकी जान। इतिहास का महत्व देख लीजिए। तो इतिहास जो है, हम इतिहास कारणों से, मतलब कई कारणों से हमारे लिए इतिहास का अध्ययन। यदि आप आज के जीवन को, आज के समय में मनुष्य के जीवन को देखते हो, तो ये मनुष्य एकदम से ही इतना आगे नहीं, बहुत समय लगा, कैसे कैसे चीजों से वो गुजरा, कैसे कैसे उसने जीवन व्यतीत किया और आज सभ्य मनुष्य बना। इतिहास का अध्ययन तो महत्व है। देखिए, निम्नलिखित कारणों से हमारे लिए इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं इतिहास के अंदर के, तथा इतिहास में हमें पूर्वजों के अनुभव, के संघर्षों, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास का अध्ययन हमें मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता, जो कि अलग अलग समय अंतराल जैसे कांस्य युग, वैदिक युग तथा लौह युग के क्रमिक विकास की जानकारी प्रदान कराने में सहायक है। तो अलग अलग समय में जैसे जैसे जिस जिस चीज का विकास हुआ, मतलब जिस जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज का उस समय क्या रहा, बोलबाला रहा, तो उसको इसी युग के नाम से जाने लगा। जैसे कांस्य युग, कांस्य, वैदिक, वैदिक में क्या को लेकर काफी सारे ऐसे नियम सामने आए, काफी सारी ऐसी पुस्तकें सामने आई, तो वैदिक युग। ठीक है, लौह युग, लौह युग, लौह युग जब लोहे का विकास हुआ, लोहे का कई प्रकार से प्रयोग किया जाने लगा, तो वो लौह युग। तो अलग अलग समय अंतराल में सारी जानकारी किस तरह से मनुष्य ने उपलब्धि प्राप्ति की, विकास किया अपने अपने जीवन का, उन सभी के बारे में हमें इतिहास में मिलती सारी जानकारी। ठीक है, पारस्परिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान देता है हमें इतिहास। किस तरह से मनुष्य एकजुट होकर अपने इतिहास में जातिवाद, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, निर्धनता और दासता जैसी बुराइयों की भी जानकारी है। ठीक है,
इतिहास के अध्ययन में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने वाले, रीति रिवाजों, परंपराओं का पालन, ठीक है, समाज के उद्देश्य तथा विकास का ज्ञान मिलता है। इतिहास हमें महान राजाओं, राजनीतिज्ञों तथा अतीत के अन्य महापुरुषों से लेकर एक सामान्य मनुष्य के विषय में सभी जानकारी हमें इतिहास में मिलती है। तो यदि आप मनुष्य का यदि आप मनुष्य की नींव जानना चाहते हो कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ा, वो कैसे बना, मनुष्य कैसे बना, किस तरह से उसने संघर्ष की, सारी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। बच्चों, तथ्य देखिए, ध्यान रखने योग्य बातें, ये याद रखने वाली बातें हैं। शिलालेखों के अध्ययन को शिलालेख विज्ञान कहा जाता है। फिलोलॉजी भाषा विज्ञान उन भाषाओं का विज्ञान है जिसमें दस्तावेज लिखे जाते हैं। यूनानी विद्वान हेरोडोरस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हेरोडोरस कौन है? इतिहास के जनक जाने जाते हैं, कहा जाता है। यूनानी विद्वान है हेरोडोरस। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोरस। बात है, आपको ध्यान में रखना। देखो बच्चों, एक तो होता है ईसवी, एक होता है ईसा पूर्व। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है? देखो, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ, उनसे पहले का समय ईसा पूर्व में आता है। जो भी घटना घटी इनके जन्म से पहले जो घटी वो उस समय के साथ ईसा पूर्व लगाएंगे। और जो इनके जन्म के बाद हुआ, इनके जन्म के बाद जो हुआ आपका भी कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद का समय ईसवी चल रहा है। ठीक है, और इससे पहले का समय ईसा पूर्व था। तो जो है ना, ये जो पहले वाला है ये क्या चलता है? उल्टा चलता है। ये सब मतलब ये क्या चलता है? उल्टा, क्योंकि हमें ईसा मसीह के जन्मदिन पर आना है तो ये उल्टा चलता है। क्योंकि हम जो है ना ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर अपना समय निर्धारित करते हैं। तो ये वाला समय क्या चलेगा? उल्टा चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे की ओर आएगा, फिर यहाँ से आके फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास को बच्चों देखो, हम तो नहीं रहे ना उस समय, इतिहास में हमारे पूर्वज रहे हैं। ठीक है, अब वो जीवित नहीं है तो हमें इतिहास के बारे में पता कैसे? उस समय की कुछ चीजें हमें प्राप्त हुई, उनका अध्ययन किया गया, उनको अच्छे से उनकी जांच पड़ताल की गई। उसके आधार पर हमें इतिहास के बारे में, वहाँ उस समय की हुई सारी घटनाओं के बारे में हमें मालूम पड़ा, जो कि वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? इतिहास के स्रोत। अब इस इतिहास के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दो प्रकार के हमारे स्रोत है इतिहास को जानने के। सबसे पहले पुरातात्विक। तो हम इतिहास के बारे में पुरातात्विक स्रोत की सहायता से, देखिए कितने सारे पुरातात्विक स्रोत हैं, तो अब इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। नंबर 1, पुरातत्व विज्ञान क्या होता है? प्राचीन काल में दबे हुए अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। यानी कि उस समय की जो भी चीजें, वस्तुएं जो मिट्टी के नीचे दबी हुई, उनको सब जानना, की जांच पड़ताल करना, उनको समझ पाना, ये सब क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। इसमें ऐसी सामग्रियों के अवशेष जैसे कि घर, बर्तन के टुकड़े, औजार, उस समय के हथियार, आभूषण, कलाकृतियां मिली। फिर क्या हुआ? पुरातत्व विज्ञान के स्रोत कहलाए, इनकी अच्छे से जानकारी मिली, अच्छे से इनका जांच पड़ताल की, तो उस समय हुई सारी चीजों का अंदाजा लगाया गया। ठीक है, तो इस तरह से पुरातत्व विज्ञान की सहायता से सिंधु घाटी की स्थापना या सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह से बनी और इसकी खोज की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय कौन सी सभ्यता आगे बढ़ रही थी? सिंधु नदी के किनारे कोई सभ्यता, उसके बारे में इन तत्वों, पुरातात्विक जो है, पुराने तत्व, पुरानी सामग्रियों से पता चला कि सिंधु नदी के किनारे कोई सभ्यता बहुत आगे बढ़ी थी। तो इसकी खोज की गई इन तत्वों, पुरानी चीजों के आधार पर। दूसरा देखिए, पांडुलिपि, हाथ से लिखी प्राचीन पुस्तकें पांडुलिपि कही जाती हैं, जिसका अंग्रेजी शब्द तथा लैटिन शब्द मेनू होता है, जिसका अर्थ है हाथ। का अर्थ है हाथ, यानी हाथों से लिखी गई लिखावट। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ के पत्तों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले
भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। तो इस तरह से ताड़ के पत्तों, भोजपत्रों पर, पेड़ की छाल, पत्तों पर इस तरह की मिली, खोज करने पर ऐसी लिपियां मिली, पांडुलिपि कहलाई। क्योंकि उस समय कागज, आज जैसे कि आज का जो कागज है जिसपे हम लिखते हैं, उस समय शायद उसका आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय हुआ ही नहीं था। तो वो क्या करते थे, पत्तों पर, भोजपत्रों पर, पेड़ की छाल पर लिखते थे। तो ऐसी ऐसी लिखावट क्या कहलाई, पांडुलिपि। तीसरा देखिए शिलालेख। शिलालेख का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये लकड़ी के तख्तों, मिट्टी तथा तांबे की पट्टियों पर उत्तीर्ण है। शिलाओं शिलाओं जैसे शिलाओं, पत्थरों, स्तंभों, धातु की प्लेटों, मिट्टी की टिकियों आदि पर उत्तीर्ण लेखों को शिलालेख कहा जाता है। तो इस तरह से लकड़ी के तख्तों, मिट्टी, तांबे की पट्टियों, इसके अलावा शिलाओं, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों, स्तंभों, धातु की प्लेटों, धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, इस तरह की धातुओं पे भी लिखावट होती थी। ठीक है, मिट्टी के टिकियों आदि पर जो लिखित लेख मिले वो आपके शिलालेख कहलाए। ठीक है, अगला सिक्के देखिए। पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए सिक्के प्राचीन काल के विभिन्न भागों से संबंध रखते हैं। उस समय सिक्के विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे सीसा, तांबा, सोने और चांदी से बनते थे। सिक्कों को प्राचीन काल के शासकों ने जारी किया था। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। भारतीय शासकों के सिक्के विदेशों में भी और विदेशी शासकों के सिक्के भारत में पाए जाते। इससे अंदाजा लगा कि आपस में क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इससे यह प्रकट होता है कि भारत और विदेशों के बीच व्यापार संबंध है। सिक्कों पर उत्तीर्ण भाषा से हमें उनके निश्चित समय का ज्ञान प्राप्त होता है। हमें तत्कालीन कला, संस्कृति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, उस समय की कला, उस समय की संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था, प्रशासन की जानकारी इन सिक्कों से हमें, इन चित्रों से मिलती है। देखिए इस प्रकार के सिक्के। यही नहीं, सिक्कों पर विभिन्न शासकों के नाम भी अंकित होते हैं। अगला देखिए, कला वस्तुएं। मूर्ति कला तथा चित्रकला कला वस्तु अथवा कलाकृतियों के अंतर्गत सम्मिलित है। जो मूर्तियां मिली, चित्र मिले, ये सभी किसमें आते हैं, कला वस्तुएं। क्योंकि ये भी क्या पुरातात्विक स्रोत है। इन सभी से तो पता चला कि किस समय क्या क्या, कैसा कैसा समय था, कैसे कैसे मनुष्य, उनकी क्या वेशभूषा थी, कैसा वो जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, तंजावुर, अयोध्या, वाराणसी तथा कन्नौज आदि बहुत प्राचीन नगर हैं। इन नगरों में हमें खंबे, मंदिर, किले और गुंबद देख सकते हैं। तो इन नगरों में हमें खंबे, मंदिर, किले, जो क्या है, बहुत अच्छी कलाकृतियों से बने हुए हैं। सुंदर मूर्ति, शिल्प और चित्रकारी भी इन नगरों में पाई जाती है। ठीक है, तो इन नगरों से हमें ये सब प्राप्त हुई, कलाकृतियां प्राप्त हुई। देखिए इस प्रकार की कौन से स्थान पर, तंजावुर, अयोध्या, वाराणसी, कन्नौज आदि। ये क्या है, बहुत पुराने नगर है, यहाँ से हमें कई सारी कलाकृतियां प्राप्त हुई। स्मारक आ जाइए। प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें, चाहे खंडर हो या खड़ी हुई इमारतें, ये सब प्राचीन काल के लोगों के जीवन के बारे में बताती हैं। जैसे सांची के स्तूप हुए, अशोक के स्तंभ एवं लाटे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर आदि हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के साक्ष्य। अवशेष। अवशेषों के अंतर्गत घर, औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण तथा कला के अंश आते हैं। भारत के बहुत से प्राचीन कस्बों में मंदिर, स्तंभ, जेल, गुफाएं आदि प्राचीन स्मारक हैं। तो अवशेषों के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। बाकी स्मारक देखिए, भारत के बहुत से प्राचीन कस्बों में हमें बहुत से पुराने मंदिर, स्तंभ, जेल, गुफाएं, ये सब हमें मिले हैं। ये सभी क्या है, भारत की प्राचीन स्मारक है। आ जाइए अब दूसरे नंबर पर साहित्य स्रोत देखिए। ऐतिहासिक जानकारी के एकमात्र साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्य में संरक्षित है। ठीक है, तो इस तरह से धार्मिक साहित्य के अंदर क्या है, ये सभी साहित्य के स्रोत जो लिखित है आपके, साहित्य, उस समय का साहित्य कैसा था, इतिहास की जानकारी जिससे मिलती है, एकमात्र साहित्यिक स्रोत हमें धार्मिक साहित्य में मिलता है। तथ्य ज्ञान देखिए। सिरका लैटिन भाषा का एक शब्द है जो विभिन्न अनिश्चित तिथियों के पूर्व प्रयुक्त होता है ना, सामान्यतः जन्म एवं मृत्यु। सिरका क्या है बच्चों, लैटिन भाषा का एक शब्द जो विभिन्न अनिश्चित तिथियों के पूर्व प्रयुक्त होता है। ठीक है,
सामान्यतः, जैसे जन्म एवं मृत्यु। तथ्य ज्ञान, सिरका लैटिन भाषा का एक शब्द है जो विभिन्न अनिश्चित तिथियों, सामान्यतः जन्म एवं मृत्यु के पूर्व प्रयुक्त होता है। चलिए, शब्दावली क्या क्या हमने इस पाठ में देखा। पुरातत्व क्या कहलाता है? प्राचीन काल के दबे हुए अवशेषों का अध्ययन। पांडुलिपि या हस्तलिपि, हस्तलिखित विवरण। शिलालेख, पत्थरों, शिलाओं, धातुओं, स्तंभों आदि पर उत्कीर्ण लेख। स्मारक, से सैकड़ों वर्षों पूर्व निर्मित इमारत या ढांचा। पुरालेख शास्त्र, शिलालेख का अध्ययन पुरालेख कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हमने अच्छे से देख लिया। सारांश पाठ का समरी देखिए। ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत सम्मिलित हैं। इतिहास में अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं हैं जो कालानुक्रम में लिखी हुई है, मतलब एक समय के अनुसार लिखी हुई है, अपने अपने समय के अनुसार। प्राचीन काल में दबे हुए अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। पुरातात्विक स्रोत में खंडहर और स्मारक, राज्य, देश, शिलालेख, सिक्के, कला की वस्तुएं इत्यादि सम्मिलित है। ठीक, इतिहास हमें प्राचीन काल और हमारे पूर्वजों के जीवन के पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, अभ्यास की बारी, पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हाथ से लिखी पुस्तकें कहलाती है पांडुलिपि। हाँ देखिए, अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं हैं। तो अतीत की अर्थपूर्ण घटनाएं यानी कि हम अतीत को क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम वर्तमान का जो हमारा वजूद है उसको जानने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ता है। इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इतिहास में। तो इतिहास, वर्तमान की अर्थपूर्ण घटनाएं, भविष्य की अर्थपूर्ण घटनाएं, इतिहास, ये सभी अर्थ इस तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर सभी आएगा। ठीक है, इतिहास के अंदर हम बीते हुए समय से लेकर आज तक की जानकारी लेते हैं। तो वर्तमान की अर्थपूर्ण घटनाओं का संबंध बीते हुए समय से है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं अपने पूर्वजों से। तो ये सभी जानकारी, तो मेरे हिसाब से बच्चों ये तीनों ही विकल्प सही है, इसको, इस अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए, देखिए, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अगला, हिस्टोरिया शब्द लिया है किससे? लैटिन भाषा से। हिस्टोरिया शब्द लिया है लैटिन भाषा से। चलिए, रिक्त स्थानों की देखिए, इतिहास अतीत डैश घट अर्थपूर्ण, सिरका डैश भाषा का एक। अगला, इतिहास का अर्थ प्राचीन घटनाओं के डैश विवरण, वास्तविक। सिक्कों पर विभिन्न डैश के नाम भी अंकित है। इतिहास को, अगला, सही वाक्य के चिन्ह लगाइए। का देखिए, अशोक का स्तंभ प्राचीन स्मारक है। सही। अगला, सांची का स्तूप एक प्राचीन स्मारक है। सही। अगला देखिए, पांडुलिपि भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। सही है। आगे देखिए, विषय निष्ठ प्रश्न, पाठ के अनुसार कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने पाठ समझाए। तो अभ्यास 4 और अभ्यास 5, इन सभी प्रश्नों को, ये क्या है, आपको संक्षेप में छोटे करके इनका उत्तर देना है और इनका थोड़ा विवरण। प्रश्नों को पढ़कर पाठ के अनुसार उत्तर लिखित रूप में प्रयास करें। बच्चों, ये पाठ समाप्त, बाकी अब मिलते हैं पाठ में।